आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी आजम खान को मुक्त करो अभियान, राज्य भर में साइकिल यात्रा, प्रत्येक बूथ पर 2 महिला पार्टी कार्यकर्ताओं को नामित करना, प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या को बढ़ाना और उन्हें पार्टी के पक्ष में लाना, व्यापारियों तक पहुंच, पिछड़े वर्ग की बैठकों के साथ युवाओं व किसानों को संगठित कर अपने पक्ष में लाने जैसे प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2022 के अभियान को इसी तर्ज पर धार दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर उतर आए हैं और समाजवादी पार्टी जनादेश यात्रा, चलो बूथ के पास चौपाल, किसान नौजवान पटेल यात्रा और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा जैसे कई अभियान जिलों और गाँव में चला रही है ताकि मतदाताओं के एक वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके। पार्टी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई हवा है, नई सपा है, यूपी का ये जनादेश, आ रहे अखिलेश और बड़ों का हाथ, युवा का साथ जैसे नारे लगा रही है। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कई सारे मुद्दों को खड़ा किया है, जिनमें पहला है फ्री आजम खान। समाजवादी पार्टी इस बार यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ मुस्लिम वोटों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ पार्टी अपने सबसे बड़े मुस्लिम नेता और रामपुर के सांसद आजम खान की रिहाई को अपने अभियान में एक मुख्य मुद्दा बना रही है। यह इस धारणा को दूर करने के लिए है कि पार्टी आजम खान के पक्ष में नहीं थी, जो लगभग 1 साल से जेल में है। अखिलेश यादव हाल ही में आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर गए और जौहर यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने कहा कि वे और पार्टी पूरी तरह से आजम खान के साथ खड़े हैं और उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है। सपा कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त को राज्य भर में आजम खान का 73वां जन्मदिन भी इसी प्रार्थना के साथ मनाया कि उनका नेता जल्द ही उनके बीच होगा। आजम खान का समर्थन करना यूपी के मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश भी देना है। दूसरा है महिला मतदाताओं और व्यापारियों पर नजर। समाजवादी पार्टी का अभियान महिला मतदाताओं और व्यापारी समुदाय पर भी केंद्रित है। ये 2 वोट बैंक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पिछले चुनाव में कथित रूप से खराब कानून व्यवस्था और पिछली सपा सरकार की कथित गुंडागर्दी के कारण बीजेपी के साथ चले गए थे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने व्यापारियों के साथ कई बैठकें की और कहा कि वह उन्हें सीएम बनाने के लिए समर्थन दे और वे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस अभियान का शीर्षक व्यापारी जोड़ो और बीजेपी की पोल खोलो रखा गया है और अब सभी जिलों के छोटे व्यापारियों के साथ शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिसमें जीएसटी की जटिलताओं और कोरोना काल में प्रभावित व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तीसरा है बूथ अभियान, यात्राएं और पिछड़ा वर्ग। सपा के अभियान का एक प्रमुख हिस्सा प्रत्येक बूथ पर नए मतदाताओं को सूचीबद्ध करने और मतदान के दिन उन्हें पार्टी के पक्ष में लाने में मदद करना है। पार्टी की एक युवा शाखा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रत्येक जिले में शिविर लगाकर और नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने में मदद करके इस प्रयास का नेतृत्व कर रही है। पार्टी ने सपा के बारे में स्थानीय मतदाताओं के बीच चर्चा पैदा करने के लिए चलो बूथ के पास चौपाल अभियान भी शुरू किया है। दरअसल पार्टी यह भी जानती है कि उसके लिए पिछड़े वोटों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है और इसलिए यह उसके अभियान का मुख्य बिंदु बना हुआ है। यह राज्य भर में पिछड़ा विंग बैठकों के साथ शुरू हो चुका है। कानपुर के फूलन देवी गांव से इसकी शुरुआत हुई। पार्टी ने जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाए जाने जैसे कई मुद्दों को उठाया और इसके लिए बीजेपी को भी घेरा गया। अब देखना यह अहम होगा कि जिन मुद्दों को सपा पार्टी द्वारा उठाया गया है, उन मुद्दों के बदौलत समाजवादी पार्टी को इलेक्शन के पहले किस तरह फायदा मिलता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।